उद्देश्य एक ही है कि इंसान की संवेदना जागे। दुनिया में दुख से, तकलीफ से, कष्ट से भरे लोग पर्याप्त हैं। उनके दुख, तकलीफ और कष्ट को दूर करने वाला कोई तो होना चाहिए। एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, न जाने कितनी बार तो मैं ही बोल चुका हूँ, पर उस कहानी का मूल्य बड़ा प्यारा है। कहानी का मूल्य यह है कि यदि आप ध्यान से देखो तो पूरी भारतीय संस्कृति उस कहानी के अंदर आ गई। कहानी है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण के पास युधिष्ठिर गए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा है युधिष्ठिर, तुमको राजपद मिलने वाला है, पर तुम्हारी जिम्मेवारियां समाप्त नहीं हुई, अब शुरू होने वाली। अच्छा, क्या करना होगा भगवान? बोले देखो, आपने बुरे लोगों को मार दिया। हाँ, मार दिया। दुर्योधन मारा गया, मारा गया। दुशासन मारा गया, मारा गया। शकुनी मारे गए, मारे गए। इन सबको आपने मार दिया, मार दिया। बुरी मानसिकता मरी क्या? वातावरण शुद्ध हुआ क्या? बोले देखो, जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा और वातावरण के अंदर इसी तरह का अंधकार व्याप्त रहेगा, तब तक एक दुर्योधन के जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, दूसरा दुर्योधन जन्म ले लेगा। वो जो अंधेरा है वो किसी और को दुशासन बना देगा, वो जो अंधेरा है वो किसी और को शकुनी बना देगा। बोले उस वातावरण को शुद्ध करना जरूरी है। कैसे करें? बोले देखो, वातावरण की शुद्धि करने का तरीका एक ही है कि हम लोग यज्ञ को करें। जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है? भगवान बोले वातावरण शुद्ध होता है। बोले याद करो, भगवान राम ने रावण को मारा तो क्या किया? अश्वमेध या घाट पर बैठकर 10 बार अश्वमेधों को किया। बोले क्यों किया? इसलिए किया कि रावण तो मारा गया, पर उस असुरता को मारना जरूरी था जो लोगों के मन के अंदर व्याप्त थी। उसको दूर करने के लिए यज्ञ करना जरूरी है। ठीक, यज्ञ किया गया, यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो सबने क्या देखा कि उस जगह पर जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर एक नेवला कहीं से आया, और वो नेवला आकर के जमीन में लेटने लगा। कभी यहाँ लेटता, कभी वहाँ लेटता। वो जो नेवला था वो आधा सोने का था और आधा सामान्य था। बहुत जगह पर लेटा, निराश होके जाने लगा। भगवान ने अपने पास बुलाया। भगवान ने कहा कि नेवले बड़े निराश होके जा रहे हो, क्या बात है? बोले भगवान, लंबी कहानी है, आप सुनना चाहेंगे? बोले हाँ बताओ। बोले आप देख सकते हैं मैं आधा सोने का हूँ? बोले हाँ। आप जानना चाहेंगे कि मैं आधा सोने का कैसे बना? भगवान बोले हाँ बताओ। बोले भगवान, मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ, और बोले महर्षि मुद्गल जो हैं वो आज के समय के सबसे बड़े तपस्वी हैं। वो एक बड़ा ही कठिन व्रत करते हैं, और वो जो कठिन व्रत है उसका नाम क्या है? शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति किसको बोलते हैं? गेहूं के जो दाने अपने आप गिर जाते हैं वो शिला कहलाते हैं। यहाँ सभी लोग जानते हैं, जिनको न किसी से छीना गया, न किसी से मांगा गया, और न कहीं से उठा करके लाया गया, अपने आप प्रकृति ने गिरा दिया। ऐसे दानों को नेवला बोला कि मुद्गल जो है इकट्ठा कर लिया करते हैं, और उन दानों के 3 हिस्से बनाते हैं। एक अपने भोजन के लिए रखते हैं, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखते हैं, और एक को दान दे देते हैं। और वो भोजन भी रोज नहीं करते हैं, हर 14वें दिन में करते हैं। पूर्णिमा को करते हैं, अमावस्या को करते हैं। बोले एक दिन ऐसे ही मुद्गल जो थे भोजन करने के लिए बैठे थे, 14वें दिन का भोजन, पूर्णिमा अमावस्या का। बोले इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आया, और वो व्यक्ति जो था उसके पूरे शरीर में घाव थे, घाव में से बदबू आ रही थी, मवाद बह रहा था, पस निकल रहा था, उसमें से खून बह रहा था। और वो न जाने कितने दिनों से व्यक्ति नहाया नहीं था, तो जो उसके अंदर के घाव थे और उसके न नहाने की वजह से सब जो है बड़ा ही, उसकी स्थिति बड़ी ही विद्रूप हो गई थी। तो बोले वो जहाँ से गुजरा वहाँ पर लोगों ने उसको दूर भगाया। बोले तो हमारे पास मत आ, दूर जाके, इधर मत, दूर जा। और बोले जैसे ही वो महर्षि मुद्गल के पास आया तो महर्षि मुद्गल अपने 14वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे। उनने थाली उसको दी, बोले ये वाला खाना आप खाओ। उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद कुल्ला कराया और उसके घावों को धुलाया। और नेवला बोला कि भगवान, जब वो मेरे घावों को धुला रहे थे उस समय में मुद्गल ने जब उस व्यक्ति के घावों को धुलाया तो उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरे। वो व्यक्ति बोला कि चलो मानवता कहीं पर तो है, करुणा कहीं पर तो है। और बोले वो आंसू आकर के मेरी पीठ पे गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ से मैं सोने का हो गया हूँ, बाकी जगह से सामान्य रह गया हूँ। बोले वो दिन था और आज का दिन है, मैं भटकता घूम रहा हूँ। तब से जब से मुझे लगता है कि कहीं पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहाँ पहुँच जाता हूँ, इस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो क्या पता मैं पूरा सोने का हो जाऊँ। आज तक निराश हुआ तो समझ में आया आज की निराशा को लेके कहाँ जाऊँगा। स्वयं भगवान ने यज्ञ कराया, धर्मराज जो हैं वो यज्ञ के अधिकारी हैं, इससे बढ़ करके तो आयोजन दूसरा हो नहीं सकता, अब कहाँ जाऊँ। तो भगवान ने इतना प्यारा उत्तर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति इस एक कहानी के अंदर आ गई है।
भगवान से ऊपर कोई पद नहीं हो सकता, धर्मराज से ऊपर अधिकारी नहीं हो सकता। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि नेवले तुम निराश होकर जा रहे हो, क्योंकि हम लोग तो मात्र यहाँ पर यज्ञ को कर रहे हैं, मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर दया आ गई, करुणा आ गई, मानवता आ गई, जिसके अंदर इंसानियत की भावना आ गई, वो यज्ञ का चलता फिरता प्रतिनिधि बन जाता है। गुरुदेव ने हमें बताया कि हम लोगों को अपने जीवन के अंदर यज्ञीय जीवन को और यज्ञीय जीवन शैली को लाने की आवश्यकता है। और उसका अर्थ एक ही है कि हम लोग, कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसके कष्ट को दूर करने वाला बन जाए। और करने के लिए कोई बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं। हमारी माँ ने हमें प्रेम किया तो कौन सा ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर के किया? हमारी माँ ने हमको सहारा दिया तो कौन सा कैम्ब्रिज से पीएचडी करने के बाद दिया? दूसरे व्यक्ति को प्रेम देने के लिए और सहारा देने के लिए व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, दिल की आवश्यकता होती है। जिसका दिल जिंदा है, जो दरिया दिल है, और जिसके अंदर भगवान ने भावनाएं सुरक्षित रखी हैं, वो जहाँ है वहाँ पर गुरुदेव की योजना का प्रतिनिधि बन जाता है। वो देने के लिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को सिर्फ अपनी भावनाओं को जगाने की आवश्यकता है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी, कहीं भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।